हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दिल से भरा दूध ब्लॉग में। तो आज सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं निकल चुका हूं दिल्ली की चोर बाज़ार के लिए। तो मैंने लखनऊ की इससे पहले वीडियो बनाई है चोर बाज़ार की, तो देखते हैं दिल्ली की और लखनऊ की मार्केट में फ़र्क क्या है। तो अभी मैं चोर बाज़ार पहुंच चुका हूं और यहाँ की भीड़ देख के मुझे ऐसा लगा कि ये इसमें लखनऊ की 2-3 मार्केट आ जाएंगी चोर बाज़ार ऐसी, कि इतना परेशान हो गया मैं भीड़ देख के। एक तो सुबह सुबह उठा था सो के, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि करना क्या है। यहाँ पे जूते, कपड़े, हर एक चीज़ की अलग अलग वैरायटी है, बहुत सारी। और भीड़ तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है, कुछ कहने को नहीं। मैं परेशान हो गया घूम घूम के, सब कहीं देख देख के, लेकिन चीज़ें मुझे एक भी समझ में नहीं आई। लेकिन मिलता सब कुछ है यहाँ पे। तो जूते मैंने देखे यहाँ पे। ये लोग जूते ब्रांडेड बेच रहे थे, एडिडास के, ठीक है, जिसका प्राइस इन्होंने 1500 रुपये बताया था मुझे। तो मुझे तो नहीं समझ में आया और ऐसा लग रहा था कि ब्लीच से वॉश करके ये लोग बेच रहे हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ, पॉलिश वाले हर एक चीज़। अब फिर वहाँ से हट के कपड़ों की दुकान पे आया मैं, और कपड़े भी ऐसे ही लग रहा था सामने से देखते हुए, या फिर वीडियो में भी आपको लग रहा होगा कि ये यूज़ किए हुए कपड़े हैं, किसी ने पहन रखा हो। तो मुझे कपड़े भी नहीं यहाँ के समझ में आए। तो फ़िलहाल इससे बेहतर तो अपने लखनऊ में कपड़े मिल जाते हैं, और घड़ी, चश्मा वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं यहाँ पे। तो ये शर्ट थोड़ा मुझे ठीक लगा था, ये नया नया सा लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसको देख के। फिर परफ्यूम वगैरह देखी, शैम्पू वगैरह देखी, तो इन सब से तो हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, तो इन सबको हमने छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ते रहे, और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं परेशान था कि कहीं मेरे ही सामान की चोरी मुझे ही करके वापस ना बेचे। तो यहाँ लैपटॉप वगैरह सब बहुत अच्छे से मिलते हैं। पता नहीं ये असली हैं या मेड इन चाइना, ये तो खोलने के बाद ही पता चलेगा, और वहाँ खोल के दिखाते भी नहीं है। दादी बेच रही थी ड्राई फ्रूट वगैरह, तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर मैंने कहा चलो हटाओ, लखनऊ में ही लूँगा, यहाँ से लाद के कौन ले जाए। एक घड़ी है जो अमिताभ बच्चन साहब ने इन लोगों को दी थी। तो फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ता रहा धीरे धीरे। और ये साइड में जूते, यहाँ भी ये थोड़ा कॉपी ही थे, इन पे लिखा भी था कॉपी। हम देखो बास्केटबॉल वगैरह सब कुछ, फुटबॉल वगैरह हर चीज़ मिलती है यहाँ। जिम का भी सामान बहुत अच्छा मिलता है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और हाँ, ये सामने बैट रखे हुए हैं, बैट भी एक नंबर की क्वालिटी थी, तो मुझे अच्छी लगी जो कि। तो मैंने चेक किया, मुझे लगा कि लेना चाहिए, बट वहाँ से ले के कौन आता लखनऊ, इसी वजह से मैंने वो भी छोड़ दिया। तो मतलब कि कपड़े और ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें छोड़ के बाकी अगर कुछ लेना है तो यहाँ पे शायद ले सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि लैपटॉप ऐसे थे, वो भी लग ही रहे थे कि ऐसे ही वाले होंगे वो सब, और कपड़े भी बहुत पुराने लग रहे थे। फिर इसके बाद हम आगे निकल के आए, लगभग मार्केट ख़त्म हो चुकी थी वहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जूते चप्पल ही मिलते हैं। यहाँ पे कालीन मिल रही थी, कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी कालीन भैया। तो यहाँ ये जिम का सामान मैंने देखा, ये भी ठीक ठाक था, लेकिन ये जो प्राइस में दे रहे थे यही प्राइस सेम बाहर भी मिलता है, तो कुछ अलग नहीं था। यहाँ पे इन लोगों के प्राइस बहुत हाई फाई थे। शायद यहाँ पे लखनऊ के जैसा नहीं है, यहाँ पे तगड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। ये देखिए बैट वैट हर एक चीज़ है यहाँ पे, तो बढ़िया लगता है देखने में। बस देखने में ही लगता है, लेने का मन नहीं करता कोई भी कपड़ा। क्योंकि मैं लगभग 2 घंटे यहाँ पे टहला, देखो आप लोग, धूप हो चुकी है और मैं 5 बजे आया था, 8 बज चुके थे। मैं ढूंढ के सारी चीज़ें परेशान हो गया, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। यहाँ का कोई भी एक ऐसा सामान हो जो मैंने ख़रीदा हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी दिल्ली वाले लेते होंगे, बार्गेनिंग करते होंगे। अब हम लोग लखनऊ से गए तो लखनऊ की ही चीज़ें हम लोगों को अच्छी लगती हैं, क्योंकि लखनऊ की चोर बाज़ार भी ऐसी चोर बाज़ार है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। बढ़िया लगता है। मतलब यहाँ पे कोई भी सामान लो, चीपेस्ट सामान मिल जाता है, चीप क्वालिटी में चीप प्राइस में मिल जाता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, ठीक है। तो वो सारी बढ़िया चीज़ें हैं, आप ये ले लो। ये स्केटी वाले शायद जूते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। स्केटी ही बोलते हैं ना, मुझे पता नहीं, तो मैंने जो बोला आप जान जाओ, बस मैंने दिखाया उसको। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे मार्केट ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने भी सोचा क्यों ना घर वापसी की जाए। तो वहीं से थोड़ा बहुत तो सामान समझ में आ रहा था धीरे धीरे, कि यहाँ सामने से जो दिख रहे हैं स्पीकर वगैरह कार के, ये सारी चीज़। लेकिन बात वही फंस जाती है कि लेके कौन जाएगा, कैसे लेके जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने कोई सामान नहीं ख़रीदा। फ़िलहाल तो मैं लखनऊ से हूँ, तो मुझे लखनऊ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चाहे यहाँ का खाना हो, जगह हो, या कुछ भी हो। पहली बार ही मैंने दिल्ली विज़िट किया था, तो मुझे सॉरी
मुझे दिल्ली इतनी समझ में नहीं आई, क्योंकि चीज़ जगह पता ही नहीं थी कि कहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वरना वो बहुत अच्छी जगह है। सबसे पहले तो मैं यहाँ की मेट्रो से बहुत परेशान था, क्योंकि बहुत जगह बदलनी पड़ती है और इतनी भीड़ होती है, कुछ कहने को नहीं, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, बैठने को भी नहीं मिलती। तो मेरा यही एक्सपीरियंस था और यही मेरा फीडबैक था कि ठीक ठाक है सब कुछ। खाने पीने को तो वहाँ रोड साइड स्ट्रीट साइड पे कुछ अच्छा नहीं मिलता है। बाकी मैंने एक लोगों से पूछा तो बोले थे कि चांदनी चौक में बढ़िया मिलता है, लेकिन चांदनी चौक में अगर सस्ती जगह खाओगे तो अच्छा मिलेगा, अगर महंगी जगह खाओगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो शायद यहीं पे मेरी गलती हुई होगी। तो इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा।